अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करो। अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हो। इस दुनिया की रीत यही है, जो चाहो नहीं मिलता, जो सुबह पर हो या रात को, दिल में हमेशा याद रखो इस बात को, एक दिन सफल बनाना है अपने आप को। आँखों में सारी रात गुजर जाती है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ओके, ये तो पहले से दिया ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो टेस्ट में कितने अंक थे? तो शुद्ध 1 हो गया, इसको मानेंगे x और अशुद्ध हुआ है, और x और y को जोड़ लेंगे तो दोनों का जो मान आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए बनाते हैं और समझ में आ जाएगा। सवाल आसान है, हलवा है एकदम, जो पिछले बार जो सवाल बनाए थे क्वेश्चन नंबर 2 में उसी की तरह है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और यहाँ लिख लेंगे माना कि शुद्ध उत्तर बराबर x, अशुद्ध उत्तर बराबर y। तो यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर, सही उत्तर मतलब यही शुद्ध उत्तर, सही उत्तर मतलब शुद्ध उत्तर, तो x तो कितना अंक मिलता है? 3, तो 3 गुना x हो जाएगा 3x। उसके बाद तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती। अशुद्ध उत्तर कितना है? y, तो y गुना 1 क्या हो जाएगा? y। 1 अंक की कटौती मतलब माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए हम माइनस, और प्राप्त कितना होता है? 40, तो बराबर 40। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण क्या होगा? उसके बाद यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तो सही उत्तर मतलब शुद्ध उत्तर, तो 4 गुना x कितना हो जाएगा? 4x। उसके बाद तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक, अशुद्ध उत्तर किसको माने हैं? y को, तो 2 गुना y क्या हो जाएगा? 2y। और क्या 2 अंक कटते हैं मतलब माइनस करना है, और बराबर में कितना अंक मिलता है? 50, तो यहाँ हम 50 दे देंगे और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इसको वज्र गुणन या प्रतिस्थापन या विलोपन जो भी विधि से हम बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ देखिए समीकरण 2 में जो है कॉमन है, तो कॉमन हम ले लेंगे तो आसान रहेगा। तो चलिए हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x और यहाँ हो जाएगा y और बराबर में ये 50 है। ओके, और इधर गुणम है तो इधर हम कटा सकते हैं, तो ये 2 कट जाएगा और इधर हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y और ये बराबर में 25 है। इसको अब हटा लेंगे, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 को ले लेंगे तो क्या है? 3x माइनस y बराबर में 40, और उसके बाद दूसरा समीकरण है 2x माइनस y और बराबर में 25। तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो यहाँ हम लिख देंगे हटाने पर। तो ये जो है y तो ये उड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 1x, 1 नहीं लिखेंगे छुप जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40 में से 25 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, x बराबर आ गया है 15। अब ये x का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। इसको आप साफ कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब तो समीकरण मेरा 2 कितना है? इसलिए 2x माइनस y बराबर में 25, तो 2 गुना x का मान कितना है? 15 माइनस y बराबर में 25, ये हो जाएगा 15 दूना 30 माइनस y बराबर में 25, ये माइनस y बराबर हो जाएगा 25, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 30, y बराबर हो जाएगा 30 में से 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5, बड़का का चिन्ह लगाएंगे और ये माइनस उड़ जाएगा, तो यहाँ आ गया y बराबर 5। तो यहाँ x और y का मान आ चुका है। x को क्या माने हैं? शुद्ध उत्तर मतलब सही उत्तर है, और y को माने हैं अशुद्ध उत्तर मतलब गलत उत्तर। तो सवाल में पूछ रहा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, x और y को जो जोड़ देंगे जो वैल्यू आएगा वही होगा मेरा कुल प्रश्न की संख्या। तो हम लिख लेंगे अतः टेस्ट में कुल प्रश्न की संख्या x प्लस y, x का मान है 15 और प्लस में y का मान है 5, तो कितना आ जाएगा? 15 5 20। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिल कहता है चलो